इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। और अब वक्त है सुपरफास्ट 200 का, तेज रफ्तार खबरों का ऐसा शो जिसमें बिना ब्रेक के 20 मिनट में दिखेंगी 200 बड़ी खबरें। हर देश पर नजर होगी, हर प्रदेश पर नजर होगी। सियासत से लेकर खेल और मनोरंजन तक गारंटी है कि एक भी खबर नहीं छूटेगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अब से कुछ देर के बाद किसान महापंचायत राकेश टिकैत का दावा, जीआईसी मैदान में 5 लाख से ज्यादा किसान आएंगे। किसान महापंचायत में देश भर के 60 किसान संगठन और 240 से दूसरे संगठन शामिल होंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के लिए भारी सुरक्षा, पीएसी की 6 और रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां होंगी तैनात। किसानों के महापंचायत पर बोले यूपी के डीजीपी, जहां जहां से किसान आ सकते हैं उन रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में पहुंचने लगे हैं किसान। महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। कृषि कानून के खिलाफ लगाए गए नारे। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 9 महीने से चल रहा है आंदोलन। अब महिलाएं भी ले रही हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। मुजफ्फरनगर में लगाए जाएंगे हैं जय जवान जय किसान के नारे। आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी नहीं कर पाएंगे किसानों पर पुष्प वर्षा। प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, किसानों को लुभाने के लिए चला था दांव। पंजाब सरकार को किसान मोर्चा ने दी है चेतावनी। कहा, दर्ज केस वापस ले, नहीं तो माहौल खराब होने पर जिम्मेदार नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जन आशीर्वाद यात्रा उम्मीद से ज्यादा सफल रही। बीजेपी ने कहा 5000 कार्यक्रम हुए और 24,000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा हुई। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की बड़ी मुश्किल। शुभेंदु के गार्ड रहे शुभव्रत चक्रवर्ती की मौत के मामले में सीआईडी ने किया सोमवार को तलब। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को होगा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने ऐलान किया। ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगे उपचुनाव। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए चुनाव जीतना जरूरी। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को ही होंगे जंगीपुर और शमशेरगंज में उपचुनाव। 3 अक्टूबर को रिजल्ट्स। भवानीपुर में उपचुनाव के ऐलान के बाद टीएमसी ने शुरू किया प्रचार। ममता लड़ सकती हैं चुनाव, भवानीपुर मांगे अपनी बेटी के स्लोगन लगे। टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। ईसी ने अपने विवेक से चुनाव कराने का फैसला लिया है। दिलीप घोष का बयान, बंगाल के मौजूदा हालात में नहीं हो सकते उपचुनाव। चुनाव आयोग को लिखित रूप में दी जानकारी। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका। कालियागंज के विधायक सोमेन रॉय टीएमसी में शामिल। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी स्टूडेंट विंग का प्रदर्शन। विश्व भारती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग। टीएमसी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू पर बनाया आधिकारिक अकाउंट। लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने की पहल। टीचर्स डे पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। 44 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। दिल्ली सरकार शिक्षक दिवस को आभार दिवस के तौर पर मनाएगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 122 टीचर्स को करेंगे सम्मानित। 6 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खुलेगा जेएनयू कैंपस। हर छात्र को दिखानी होगी नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, केंद्र सरकार विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए ईडी का कर रही है इस्तेमाल। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पुणे में ई लर्निंग स्कूल का उद्घाटन किया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया स्कूल का नाम। तेलंगाना के विकाराबाद में बीजेपी की पदयात्रा में देवेंद्र फडणवीस का बयान, बीजेपी की पदयात्रा से तेलंगाना में होगा बदलाव। फडणवीस ने तेलंगाना की टीआरएस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा, यह तेलंगाना की पब्लिक है, सब जानती है। पदयात्रा में फडणवीस हुए बैलगाड़ी पर सवार, सिर पर हरे रंग के तौलिया को लपेटा और कहा, लोकतांत्रिक सरकार बनाने में तेलंगाना की जनता दे साथ। झारखंड विधानसभा स्पीकर के फैसले पर भारी विवाद। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए आवंटित किया गया कमरा। नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पर भड़के बीजेपी विधायक विरांची नारायण। कहा, विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 5 कमरे थे स्पीकर। तालिबान की सत्ता को आईएसआई द्वारा कंट्रोल करने का डर। काबुल पहुंचे आईएसआई चीफ फैज हमीद ने कहा, अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक रहेगा। काबुल में फैज हमीद से विदेशी पत्रकारों ने पूछा कि आप तालिबानी नेताओं से मिलेंगे। जवाब में फैज हमीद ने कहा, कुछ भी साफ नहीं है। तालिबानी सरकार के गठन में पाकिस्तान के दखल की चर्चा। आईएसआई चीफ फैज हमीद तालिबानी शूरा के बुलावे पर काबुल पहुंचने वाले सर्वोच्च रैंकिंग वाले विदेशी अफसर। फैज हमीद के काबुल दौरे पर पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा, अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबानी सरकार पर चर्चा करने काबुल गए हैं फैज हमीद। तालिबान से पाकिस्तान के रिश्ते का मिला बड़ा सबूत। मुल्ला बरादर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होने का खुलासा। पंजशीर पर कब्जे के दावों के बीच जंग जारी। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके तालिबान से ले रहे हैं टक्कर। पंजशीर पर कब्जा करने के फिराक में पहाड़ पर चढ़े तालिबानी लड़ाके रेजिस्टेंस फोर्स के चुंगल में फंसे। सूत्रों के मुताबिक रेजिस्टेंस फोर्सेस ने पहाड़ के हिस्से में धमाका करके घाटी की सड़क बंद की। हजारों तालिबानी लड़ाकों के फंसने की खबर। पंजशीर में तालिबान के कदम उखड़ने लगे हैं। सफेद झंडे लगी गाड़ियों के लौटते हुए वीडियो सामने आए। अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर घाटी से जारी की नई तस्वीर। रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडो के साथ आए नजर।
अहमद मसूद ने कहा, पंचशील के लोग कभी नहीं करेंगे सरेंडर। अपने फेसबुक पेज पर लड़ाई जारी रखने का ऐलान। दूसरी बार चला अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार गठन का प्लान। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान, अगले हफ्ते तक स्थगित सरकार गठन का प्लान। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, तालिबान अपने दम पर सरकार बना सकता है, लेकिन हम समाज के सभी वर्गों की बराबर भागीदारी चाहते हैं। काबुल में सरकार बनने और पंजशीर पर कथित कब्जे के जश्न के दौरान फायरिंग में 17 लोगों की मौत। रॉयटर्स के हवाले से खबर। ईरान ने दिया तालिबान को झटका। राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने कहा, अफगानिस्तान में होने चाहिए चुनाव। सत्ता संभालने से पहले गूगल ने तालिबान को दिया झटका। तालिबान सरकार के ईमेल खाते किए गए लॉक। काबुल में महिलाओं का लगातार प्रदर्शन जारी। नई सरकार में अपने लिए मांगा राजनीतिक अधिकार। महिला के प्रदर्शन के दौरान तालिबान का असली चेहरा आया सामने। एक महिला प्रदर्शनकारी की पिटाई की गई। ईयू अपने नागरिकों को निकालने के लिए काबुल में तालिबान से करेगा संपर्क। फिलहाल तालिबान को मान्यता देने से इनकार। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 5 सितंबर को दोहा दौरे पर जाएंगे। तालिबान से मिलने की फिलहाल कोई प्लान नहीं। अमेरिका ने तालिबान पर बढ़ाया दबाव। अमेरिकी विदेश मंत्री की उम्मीद, तालिबान निभाएगा वादा। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का तालिबान को लेकर बयान। कहा, भारत और अमेरिका की पाकिस्तान के एक्शन पर करीबी नजर। विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा, तालिबान के साथ हमारी बातचीत बहुत सीमित है। तालिबान ने भारत की चिंताओं को लेकर संवेदनशील होने के दिए हैं संकेत। अफगानिस्तान के हालात पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वहां मानवीय आपदा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील, अफगानिस्तान में ताजा हालात से निपटने के लिए एकजुट हों। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे डेनमार्क। कोपेनहेगन में क्वीन मार्गरेट II की स्वागत किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर। पत्थरों को तराशने के लिए राजस्थान से लाए गए हैं कारीगर। राम मंदिर निर्माण को लेकर चंपत राय का बयान। 12 मीटर के आर्टिफिशियल रॉक बनाने का काम जारी। 10 मीटर पर हो चुका है काम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी में बीजेपी आज से कर रही है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। 403 विधानसभा क्षेत्र में होगा सम्मेलन। सीएम योगी आज वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जबकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में होंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर आज अखिलेश यादव करेंगे टीचर कॉन्फ्रेंस। भदोही में होगा समारोह। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। का बीजेपी शासन में चरम पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। मायावती बोली, ब्राह्मण समाज तेजी से बीएसपी के साथ जुड़ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। लाइफ जैकेट पहनकर बोट में सवार हुए। बोट के जरिए गोरखपुर के सहजनवा इलाके में पहुंचे योगी। बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। कहा, खाने पीने के साथ जरूरी सामान की हर कमी को पूरा किया जाए। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाके में घर घर जाकर लोगों का जाना हाल। बच्चे को गोद में उठाकर किया दुलार। यूपी में डेंगू और वायरल फीवर से अब तक 66 की मौत। फिरोजाबाद में 52, मथुरा में 14 की मौत। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 179 नए मरीज भर्ती, जबकि 54 ठीक होकर घर लौटे। मेडिकल कॉलेज में कुल 433 मरीज। शनिवार को 11 साल के एक बच्चे की मौत। यूपी में रहस्यमय बुखार से दहशत में है लोग। लखनऊ में अब तक सामने आए हैं 400 केस। ओबीडी में 20% से ज्यादा बुखार और सर्दी के मरीज। कानपुर में वायरल फीवर का बढ़ा प्रकोप। पिछले 24 घंटे में 2 बच्चों की मौत, अब तक 7 की गई जान। पिछले 2 दिनों में सरकारी हॉस्पिटल्स में बड़ी है संख्या में भर्ती हुए लोग। भर्ती होने वालों में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रतापगढ़ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, चुनाव के मसले में बातचीत हुई। प्रियंका गांधी का महंगाई को लेकर बीजेपी पर वार। लिखा, जनता के लिए सब्सिडी बंद, सरकार की लूट चालू। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय लल्लू बोले, सीएम योगी के प्रचार पर हर साल 160 करोड़ का खर्च। किसानों को मुआवजे के नाम पर चुप्पी क्यों? कांग्रेस ने शेयर किया मथुरा में किसान के सीएमओ के पैर छूने वाला वीडियो। लिखा, इलाज के लिए भीख मांगने को मजबूर जनता। लखीमपुर में आपके छात्र विंग ने निकाली बाइक यात्रा। योगी सरकार पर नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने का आरोप। आज लखनऊ में पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन की शुरुआत करेगी आम आदमी पार्टी। सांसद संजय सिंह भी होंगे शामिल। 12 सितंबर को अयोध्या जाएंगे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। यूपी में जल्द जारी होगी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी के कानपुर और फतेहपुर में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी। सतीश चंद्र मिश्र और उनके बेटे कपिल मिश्र ने किया संबोधित। आजमगढ़ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की चुनावी सभा। ओपी राजभर ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। यूपी के रामपुर में कछुए की तस्करी कर रहे 2 लोग गिरफ्तार। 27 कछुए बरामद। यूपी के गाजियाबाद में गाड़ियों की चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 10 से ज्यादा गाड़ियां बरामद। गाजियाबाद की मसूरी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर किया ज्वाइंट ऑपरेशन। आरोपियों से पूछताछ जारी। गाजियाबाद में घर में घुसकर महिला पर सिरफिरे ने किया चाकू से हमला। गंभीर हालत में भर्ती अस्पताल में।
यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 30 हथियार बरामद किए। यूपी के महोबा में नाबालिग के साथ रेप, पुलिस ने रेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब ताजमहल का पूरा दीदार कर सकेंगे सैलानी, मुख्य मकबरे के लिए टिकट विंडो खुला, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक हर दिन रहेगा ऑपरेशनल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से बीजेपी शुरू करेगी सेवा और समर्पण अभियान। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। पीएम मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में कर सकते हैं अमेरिका का दौरा, आधिकारिक पुष्टि नहीं। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की तैयारियां जारी, 23 से 24 सितंबर को हो सकता है दौरा। भारत और अमेरिका के बीच इस साल नवंबर में होगा 2+2 डायलॉग, दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में कार्बी आंगलोंग समझौते पर हुए हस्ताक्षर, 6 संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। समझौते के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, कार्बी रीजन के विकास के लिए 5 सालों में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कार्बी आंगलोंग समझौते को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने जताई उम्मीद, समझौते से कार्बी आंगलोंग इलाके में आएगी शांति। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, आत्मसमर्पण करने वाले 1000 उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा। पीएम मोदी का आदेश, सितंबर से हर महीने 8 केंद्रीय मंत्री और 8 केंद्रीय राज्य मंत्री नॉर्थ ईस्ट का करेंगे दौरा, विकास कार्यों में तेजी लाना मकसद। अगले 2 महीने में करीब 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर का कर सकते हैं दौरा, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर पहुंचे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संसदीय कमेटी के सदस्य राजभवन से एलजी मनोज सिन्हा से हुई मुलाकात। जेईई मेंस एग्जाम में गड़बड़ी पर बोले राहुल गांधी, इस परीक्षा के लिए बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, सरकार सही से परीक्षा कराए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना का बयान, आजादी के 75 साल बाद भी वकालत में शीर्ष पर पहुंचने के लिए महिलाओं को करना पड़ रहा है संघर्ष। कानूनी सलाह के लिए महंगे फीस पर सीजीआई ने जताई चिंता, कहा आम आदमी कॉर्पोरेट प्राइसेस पर नहीं ले सकता है कानूनी सलाह। सीजीआई ने जजों, संसाधनों और प्रशासनिक स्टाफ की कमी पर भी जताई चिंता, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की बताई जरूरत। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिया मंत्र, कहा जनसंख्या नियंत्रण के हम दो हमारे के एक के पॉलिसी की जरूरत है। अमृतसर में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां तेज, भगवान गणेश की इको फ्रेंडली प्रतिमा की बढ़ रही है डिमांड। गणेश महोत्सव और विश्वकर्मा पूजा को लेकर गुवाहाटी में मूर्तिकारों ने बनाई मूर्तियां, कोरोना के चलते डिमांड में कमी आई। गणेश प्रतिमा को लेकर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस, घर में स्थापित करने वाली प्रतिमा की ऊंचाई 2 फीट और बाहर के लिए प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट से न हो ज्यादा। महाराष्ट्र में मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों को भी खोलने की मांग, मुंबई की जुमा मस्जिद के चेयरमैन शोएब खातिब ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। महाराष्ट्र में एमएनएस ने की मंदिर खोलने की मांग, घाटकोपर में हनुमान मंदिर के बाहर आरती और पूजा पाठ किया। एमएनएस उपाध्यक्ष ने उद्धव सरकार की नीयत पर सवाल उठाया, कहा शहर में बार होटल खोलने से नहीं फैल रहा है कोरोना, तो मंदिर खोलने से कैसे फैलेगा कोरोना। तालिबान की तुलना आरएसएस, बीएचपी और बजरंग दल से करने पर बढ़ी राइटर जावेद अख्तर की मुश्किल, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जावेद अख्तर के घर के बाहर किया प्रदर्शन। जावेद अख्तर से 24 घंटे के अंदर माफी मांगने की मांग, माफी न मांगने पर आंदोलन तेज करने की धमकी। जेल में ही रहेंगे एक्टर अरमान कोहली, मुंबई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। एनसीबी ने मारा था अरमान कोहली के घर पर छापा, अरमान के घर से कोकेन बरामद, जिसके बाद हुई थी गिरफ्तारी। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की जताई आशंका, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना, मानसून फिर से हो सकता है एक्टिव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बदमाशों ने एक बार मैनेजर को बुरी तरह से पीटा, म्यूजिक बंद किए जाने से हुए नाराज, पीट कर हाथ पैर तोड़ डाले। 6 सितंबर को पीएम मोदी हिमाचल के स्वास्थ्य कर्मियों और एंटी कोविड वैक्सीन ले चुके लोगों से करेंगे बात। हिमाचल प्रदेश में 14 सितंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ रेजिडेंशियल स्कूल खुले रहेंगे, टीचिंग स्टाफ को स्कूल आना होगा। देश में 24 घंटे में 42,603 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस आए हैं और 309 मरीजों की जान गई है। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 29,682 नए केस, करीब 26,000 लोग ठीक हुए, 142 की गई जान। कोरोना कंट्रोल करने के लिए केरल सरकार का फैसला, नाइट कर्फ्यू और रविवार को बंदी की अवधि को बढ़ाया। केरल में कोरोना संक्रमण पर बोले केरल बीजेपी चीफ, राज्य सरकार कोरोना कंट्रोल करने में विफल रही। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4130 लोग संक्रमित, 64 लोगों की मौत। शनिवार को बीएमसी ने दी सिर्फ वैक्सीन की दूसरी डोज, पहली डोज के लिए लोग अलग अलग सेंटर्स पर भटकते रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज कोविड टास्क फोर्स और डॉक्टर्स से करेंगे वर्चुअल मीटिंग, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जनता से संवाद भी होगा। उद्धव ठाकरे कोरोना की स्थिति, तीसरी लहर का खतरा, सरकार प्रशासन की तैयारियां, सावधानियों पर करेंगे चर्चा, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी होंगे शामिल। गणेश उत्सव से पहले मुंबई के बाजारों में जबरदस्त भीड़, कॉफर्ड और मंगलदास मार्केट में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़ से बीएमसी और राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ी, 10 सितंबर से शुरू होगा गणेश उत्सव। बीएमसी ने क्लीन अप मार्शल्स मास्क न पहनने वालों पर कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन फिर भी लोग बेपरवाह।
महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के कोविड नियमों के उल्लंघन पर बोले शरद पवार, केंद्र सरकार के आदेश का पालन करें। कर्नाटक में कोरोना के 983 नए केस, बीते 24 घंटे में 1620 लोग ठीक हुए। कर्नाटक के कानून मंत्री का बयान, कोविड नियमों में ढील देने पर सीएम 1-2 दिन में लेंगे फैसला। कर्नाटक सरकार का सितंबर महीने में रोजाना 5 लाख लोगों को एंटी कोविड टीका लगाने का है प्लान, सीएम बसवराज मुंबई का ऐलान। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारी में जुटी कर्नाटक सरकार 140 करोड़ रुपए की दवाइयां खरीदेगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 700 से ज्यादा नए केस, 8 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 55 नए मामले, राज्य में कोरोना से अब तक 25,000 से ज्यादा की गई जांच। एंटी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नॉर्थ ईस्ट और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सिख समाज के लोगों की पहल फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कोविड टास्क फोर्स का रिव्यू किया, राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में वैक्सीन लेने के लिए लोगों की लगी लंबी कतार, थर्ड वेव के खतरे को देखते हुए लोगों ने लगवाए टीके। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी के गौरीगंज में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। तुर्की सरकार का फैसला, भारत से तुर्की जाने वालों को 72 घंटे के भीतर की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाने वालों का होना होगा क्वारंटीन, वैक्सीन ले चुके लोगों को छूट मिलेगी। दिल्ली पुलिस में नए कांस्टेबल की बहाली पर परेड ग्राउंड में हुआ पासिंग आउट परेड, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बढ़ाया उत्साह। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाहरी दिल्ली के खेड़ा में बदमाशों ने हार्डवेयर की दुकान में सरेआम लूटपाट की। बदमाशों ने हवा में ताकी कई गोलियां, लूट का विरोध करने पर दुकानदार के पैर में मारी गोली। दुकानदार को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक महिला की डेड बॉडी बरामद, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, डेड बॉडी की फिलहाल नहीं हो पाई पहचान। मसूरी के पास केम्प्टी फॉल में उफान, 200 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। प्रशासन ने केम्प्टी फॉल के पास आवाजाही पर लगाए रोक, आसपास के 20 दुकानदारों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। बरसात के चलते 12 जुलाई को भी केम्प्टी फॉल में आया था उफान, एक हफ्ता तक पर्यटक लापरवाही की वजह से वहां पर रोके गए थे। गुजरात के केवड़िया में शुरू हुआ देश का पहला कम्युनिटी ट्राइबल रेडियो FM 90 रेडियो में काम करने वाले ज्यादातर स्थानीय युवा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गौ माता को सम्मान देने की बड़ी पहल, गाय समाधि मंदिर का कराया गया है निर्माण। अरुणाचल प्रदेश में 7वीं के छात्र ने किया कमाल, खुद की LED मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई, पिता की मदद से सीखा सारा काम। ओडिशा के मयूरभंज में अवैध खनन के चलते पर्यावरण को हो रहा है नुकसान, वन्य जीवन पर भी बुरा असर पड़ा है। टोक्यो पैरालंपिक के बैडमिंटन मुकाबले में सुहास एलवाई गोल्ड से चूके, मिला सिल्वर मेडल। सुहास एलवाई फ्रांस के लूकस मजूर से कड़े मुकाबले में हारे, 62 मिनट तक चला फाइनल का मुकाबला। सुहास एलवाई की सिल्वर जीतने पर पीएम मोदी ने की उनकी तस्वीर ट्वीट, लिखा सेवा और खेल का अद्भुत संगम, सुहास ने अपने असाधारण खेल प्रदर्शन की बदौलत पूरे देश पर छाप छोड़ी। सिल्वर मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुहास एलवाई को बधाई दी, कहा नोएडा के डीएम सुहास प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं और खेल का भी। सुहास एलवाई की पत्नी ऋतु सुहास ने मेडल जीतने पर जताई खुशी, कहा आज के मैच से पहले 2 बार की थी बात। टोक्यो पैरालंपिक में शनिवार को भारत ने निशानेबाजी में 1 गोल्ड जीता, 1 रजत, जबकि बैडमिंटन में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन मेंस सिंगल SL3 में स्वर्ण पदक जीता, ब्रिटेन के डैनियल बेथल को हराया। बैडमिंटन मेंस सिंगल SL3 कैटेगरी में मनोज सरकार कांस्य जीते, जापान के दाइसुके फुजिहारा को हराया। निशानेबाज मनीष नरवाल ने SH1 कैटेगरी के 50 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड, फरीदाबाद के रहने वाले हैं मनीष। फरीदाबाद के ही सिंगराज अडारा ने भी जीता है सिल्वर, SH1 कैटेगरी के 50 मीटर एयर पिस्टल में मिली है जीत। पैरालंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत के घर पर जश्न, लोगों ने लहराया तिरंगा, तिलक लगाकर किया सम्मानित। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने फाइनल में ब्रिटेन के डैनियल बेथले को हराया, SL3 कैटेगरी में जीता गोल्ड, खुशी में लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। प्रमोद भगत के गोल्ड जीतने पर घर वालों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, पिता ने कहा बेटे ने देश का नाम रोशन किया। रविवार को होगा पैरालंपिक समापन समारोह, भारतीय दल की ध्वजावाहक होंगी अवनी लेखरा। ओवल टेस्ट में रोहित शर्मा के शतक की बदौलत टीम इंडिया की वापसी, तीसरे दिन स्टंप्स तक भारत ने 3 विकेट पर 270 रन बनाए। रोहित शर्मा ने तीसरे दिन जमकर बल्लेबाजी करते हुए 127 रनों की पारी खेली, भारत ने इंग्लैंड से तीसरे दिन 171 रन की लीड ली। चौथे टेस्ट में रोहित शर्मा ने विदेश में लगाया पहला टेस्ट शतक पूरा किया, रोहित ने बतौर ओपनर 11,000 रन भी पूरे किए। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में जड़ा है 9वां शतक, राहुल द्रविड़ के 8 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा, डॉन ब्रैडमैन ने जड़े हैं 11 शतक। रोहित शर्मा के शतक लगाते ही कप्तान विराट कोहली ने दिया स्टैंडिंग ओवेशन, रोहित की पत्नी ऋतिका सचदेव ने भी ताली बजाकर किया खुशी का इजहार। KL राहुल 46 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर हुए आउट, क्रीज पर आए पुजारा ने रोहित शर्मा के साथ की 153 रनों की मजबूत साझेदारी, पुजारा ने 61 रन बनाए।
भारत की दूसरी पारी में इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट के लिए करनी पड़ी मशक्कत। स्टंप्स का कप्तान विराट कोहली बाइस और रविंद्र जडेजा 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड की तरफ से तीसरे दिन एंडरसन को सिर्फ केएल राहुल का विकेट मिला है। रॉबिन्सन ने रोहित शर्मा और पुजारा को आउट किया। साउथ अफ्रीका ने वर्षा से बाधित दूसरे वनडे में किया पलटवार। डकवर्थ लुइस नियम के तहत श्रीलंका को 67 रन से हराया। मलान के शतक के बदौलत 287 रन बनाए। श्रीलंका की टीम 36वें ओवर में 197 रन पर हुई थी ऑल आउट। तीनों मैचों की सीरीज में अब दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज शॉन टैट पुडुचेरी क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच बने। सितंबर के आखिरी हफ्ते में टीम के साथ जुड़ेंगे। बांग्लादेश न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच आज। सीरीज बचाने के लिए न्यूजीलैंड के सामने करो या मरो की स्थिति। 5 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश 2-0 से आगे है। यूएस ओपन में स्पेन के 18 साल के कार्लोस अल्कारेज का जलवा। दुनिया के तीसरे नंबर के स्टेफानोस सिटसिपास को हराया। 9/11 की 20वीं बरसी पर मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जिन 3 जगहों पर हमला हुआ वहां जाकर करेंगे याद। इस पर 11 सितंबर को न्यूयॉर्क सिटी, पेंसिल्वेनिया, पेंटागन जाएंगे बाइडेन। साथ में जिल बाइडेन भी रहेंगी। चीन के कई शहरों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है भारी बारिश। बीजिंग में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। 8.8 मिलीमीटर दर्ज की गई औसत बारिश। अमेरिका के न्यू जर्सी में तूफान ईडा से छोड़े तबाही के निशान। तूफान में अब तक 23 लोगों की जान गई है। न्यू जर्सी के मैनविले में सामने आए तबाही की तस्वीर। ईडा तूफान के कारण घर, गाड़ियों और कारोबार को हुआ भारी नुकसान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अभी भी धधक रही है जंगल की आग। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे हैं। कुछ दिन पहले आसपास का इलाका कराया गया था खाली। 22,000 लोगों को दूसरी जगह भेजा गया। बड़े पैमाने पर जंगल का इलाका जलकर खाक। दक्षिणी कनाडा में 2 कार्गो ट्रेन में टक्कर। एक क्रू मेंबर घायल है। 16 डिब्बे पटरी से उतरे। रूस में विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। सरकार पर मीडिया सेंसरशिप का लगाया आरोप। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत। 1533 नए केस सामने आए और एक दिन में रिकॉर्ड केसेस। जर्मनी में मनाया जा रहा है फेस्टिवल ऑफ लाइट। बर्लिन समेत 70 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम। इस बार के फेस्टिवल में पर्यावरण पर है जोर। 12 सितंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में एंट्री फ्री। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।